डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। नेशनल बर्ड डे हर साल 5 जनवरी को पक्षियों और उनकी प्रजातियों के संरक्षण के संदेश के साथ मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पक्षी सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन के अनिवार्य प्रहरी हैं। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यावरण समूह, स्कूल, नेचर क्लब पक्षियों की स्थिति, उनके घटते आवास और संरक्षण की जरूरत पर विशेष कार्यक्रम करते हैं, ताकि आम लोगों की संवेदना और भागीदारी दोनों बढ़ सकें। एक ऐसा संसार जहां सुबह की शुरुआत पंछियों की आवाज से होती है और शाम ढलती है लौटते झुंडों के साथ। लेकिन क्या ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी? यही सवाल नेशनल बर्ड डे की आत्मा है। आधुनिक विकास की तेज रफ्तार में जंगल सिकुड़ रहे हैं, गीली जमीनें यानी वेटलैंड्स सूख रही हैं, शहरों का शोर और प्रदूषण बढ़ रहा है, और इन सब के बीच पक्षियों की दुनिया लगातार सिमटती जा रही है। दैट्स माय डे स्पेशल। पक्षी मानव सभ्यता के सबसे पुराने साथियों में से हैं। कभी वो मौसम का संदेश लाते रहे, कभी खेतों में कीटों को खाकर किसानों के मित्र बने। लोकगीतों में पपीहा, कोयल, हंस और सारस प्रेम, विरह और आशा के प्रतीक हैं, तो कहानियों और चित्रों में उनकी उड़ान स्वतंत्रता का रूप लेती है। लेकिन वही पक्षी आज कई स्तरों पर खतरे में है। अनेक प्रजातियों की संख्या लगातार घट रही है, कुछ तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है। एक समय में जो पक्षी गांव, खेतों और शहरों में आम नजर आते थे, आज उनका दिखना दुर्लभ हो गया है। इसका कारण सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई कारकों का मेल है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक उपयोग, नदियों और तालाबों का प्रदूषण, ऊंचे कांच के टावर और बिजली की खुली तारें, जो उनकी उड़ान के लिए घातक जाल बनती जा रही हैं। नेशनल बर्ड डे इसी संकट के बीच एक संवेदनशील हस्तक्षेप है। इस दिन कई जगहों पर बर्ड वॉक आयोजित किए जाते हैं, जहां विशेषज्ञ और शौकिया बर्ड वॉचर मिलकर स्थानीय पक्षियों को पहचानते हैं, उनकी गिनती करते हैं और लोगों को उनके बारे में बताते हैं। पक्षियों की उपयोगिता केवल भावुक या सांस्कृतिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। वो प्रकृति के अनकहे कर्मवीर हैं। बहुत से पक्षी कीटभक्षी हैं, जो खेतों और बगीचों को हानिकारक कीड़ों से बचाते हैं। बीज खाने वाले पक्षी भी अलग अलग जगहों पर बीज गिराकर पेड़ों और झाड़ियों के प्रसार में मदद करते हैं, जिससे जंगलों का पुनर्जनन होता है। गिद्ध जैसे शवभक्षी मृत जानवरों को साफ करके गंभीर बीमारियों के फैलने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब इस तरह की प्रजातियां अचानक कम हो जाती हैं, तो उसका असर मानव सभ्यता, स्वास्थ्य और कृषि और पर्यावरण तीनों पर पड़ता है। इसलिए पक्षियों की सुरक्षा अंततः मानव समाज की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। नेशनल बर्ड डे का एक महत्वपूर्ण आयाम पिंजरों और पालतू पक्षियों की संस्कृति पर सवाल उठाना भी है। रंग बिरंगे पक्षियों को संकरे पिंजरों में बंद करके सजावट या मनोरंजन के लिए रखना देखने में भले आकर्षक लगे, लेकिन ये उनकी स्वाभाविक आजादी के खिलाफ है। पक्षियों का असली स्वभाव उड़ान, झुंड में रहना, घोंसला बनाना और खुले आसमान से जुड़ा है। कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह ऐसी हो जिसमें न गौरैया की चहक हो, न कोयल की कूक, न शाम लौटते पंछियों का वो परिचित शोर, क्या हम ऐसी खामोशी बर्दाश्त कर पाएंगे? नेशनल बर्ड डे हमें चेतावनी देता है और उम्मीद भी। चेतावनी इस बात की कि अगर हमने अभी से अपनी जीवन शैली नहीं बदली, तो आने वाली पीढ़ियां पक्षियों को केवल तस्वीरों और वीडियो में देख पाएंगी। और उम्मीद इस बात की, अगर हम छोटे छोटे कदम भी उठाएं, पेड़ लगाएं, जलाशयों को बचाएं, पिंजरों की जगह आसमान को महत्व दें, तो हम इस रंगीन जीवंत दुनिया को आने वाले समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.